खाली कमरा, चालू रिकॉर्डिंग। ये फोन आवाज नहीं, तुम्हारे गुनाह रिकॉर्ड करता है। दरवाजा बंद है, अब तुम्हारी बारी है। सुनिए खूनी मंजर की एक और डरावनी पेशकश, जहां खामोशी भी सुरक्षित नहीं। आर्यन को हमेशा से शांति की तलाश थी। शहर की भीड़, हॉर्नों की चीख, पड़ोसियों की अनचाही आवाजें, सब कुछ उसे अंदर से थका चुका था। जब उसे ये अपार्टमेंट मिला तो उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। किराया सस्ता था, जगह सुनसान थी और सबसे बड़ी बात, ये शहर के कोलाहल से दूर था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। कमरा खाली था, न ज्यादा फर्नीचर, न कोई सजावट। धूल जमी दीवारें, एक कोने में पड़ी अकेली लकड़ी की मेज और खिड़की से आती मध्यम पीली रोशनी। हवा में सीलन की गंध थी, ऐसी गंध जो लंबे समय से बंद पड़े कमरों में बस जाती है। आर्यन ने गहरी सांस ली। यही चाहिए था, उसने खुद से कहा, शांति। उसने अपना बैग नीचे रखा, जूते उतारे और कमरे में धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम पर फर्श से हल्की सी चरमराहट की आवाज आती, जैसे कमरा उसके आने से खुश न हो। वो इसे नजरअंदाज करता रहा। मेज पर एक पुराना फोन रखा था। आर्यन रुक गया। अजीब है, उसने बुदबुदाया। पिछला किराएदार छोड़ गया होगा। फोन काफी पुराना था, लेकिन टूटा नहीं था। स्क्रीन काली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद कर दी हो। आर्यन ने उसे उठाया। फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक ही ऐप दिखाई दे रहा था, रिकॉर्डिंग ऐप। कोई दूसरा आइकन नहीं, न कॉल, न संदेश, न सेटिंग्स। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने ऐप हटाने की कोशिश की, लेकिन उंगली जैसे ही स्क्रीन पर जाती, ऐप हल्का सा कांपता और वहीं टिका रहता। ठीक है, आर्यन ने हल्की हंसी के साथ कहा, ड्रामा मत करो। वो वैसे भी अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करने वाला था। नए सफर का पहला दिन, नया कमरा। उसने सोचा, क्यों न यहीं से शुरुआत की जाए। उसने फोन को मेज पर रखा, रिकॉर्डिंग ऐप खोला और एक नया फाइल नाम दिखा, वॉइस नोट 01। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया। नमस्ते दोस्तों, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से मेरा नया सफर शुरू, शहर के शोर से दूर एक शांत जगह से। उसकी आवाज कमरे में गूंजकर वापस आई। पहली बार उसे यह अपार्टमेंट सच में अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग बंद कर उसने प्ले बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड उसकी अपनी आवाज थी, साफ, सामान्य। फिर एक बहुत धीमी सांस जैसी आवाज। आर्यन सीधा खड़ा हो गया और फिर लगभग फुसफुसाहट में, तुम कौन हो? आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा। कमरा वही था, खाली, शांत, निर्जीव। ये यहां कैसे? उसने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। वही आवाज, वही सवाल। कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, उसने खुद को समझाया। पुराना फोन है। उसने ऐप हटाने की फिर कोशिश की, फोन को रीस्टार्ट किया, फैक्ट्री रीसेट भी किया, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार झुंझलाकर उसने फोन को मेज पर फेंक दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। कीबोर्ड की आवाज कमरे में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसका ध्यान बट गया। उसे लगा बात खत्म हो गई है, लेकिन कमरे ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया था। कुछ देर बाद आर्यन को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर उठाया। फोन की स्क्रीन जल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने तो रिकॉर्ड शुरू ही नहीं किया, वो बुदबुदाया। उसने बिना ज्यादा सोचे रिकॉर्डिंग बंद कर दी। कुछ सेकंड बाद जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। उसने प्ले दबाया। पहले 5 सेकंड सिर्फ कीबोर्ड की आवाज, फिर ये, कमरा मत छोड़ना। आर्यन की सांस अटक गई। ये मेरी आवाज नहीं है, वो लगभग चिल्ला पड़ा। और मैंने ये कहा भी नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले एक और आवाज आई, गहरी भारी सांस और फिर फुसफुसाहट, तुम्हारा डर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। आर्यन पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ कोई ऐप नहीं था। ये कुछ सुन रहा था, कुछ समझ रहा था और शायद कुछ याद भी रख रहा था। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। कमरे की शांति अब सुकून नहीं, चेतावनी बन चुकी थी। आर्यन ने फोन को देखा। हरी बत्ती अब भी जल रही थी, जैसे कोई धैर्य से इंतजार कर रहा हो रिकॉर्ड करने के लिए। घड़ी की टिक टिक कमरे में ऐसे गूंज रही थी, जैसे समय खुद आर्यन पर हंस रहा हो। बाहर सड़क पर सन्नाटा था, न कोई वाहन, न कुत्तों के भौंकने की आवाज।
अपार्टमेंट की इमारत जैसे इस रात में पूरी तरह सो चुकी थी, या शायद जाग रही थी, बस चुप थी। आर्यन बिस्तर पर बैठा था, पीठ दीवार से सटाए हुए। उसकी नजर बार बार मेज पर पड़े फोन की ओर जा रही थी। वो फोन अब भी बंद था, लेकिन आर्यन जानता था उसका बंद होना किसी सुरक्षा की गारंटी नहीं। बस एक रात उसने खुद से कहा, सुबह होते ही ये कमरा छोड़ दूंगा। उसने लाइट बंद की, लेकिन अंधेरे में उसकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। जैसे ही वो पलटकर करवट बदलता, उसे लगता कोई उसकी हर हरकत सुन रहा है। उसी बेचैनी में उसके दिमाग का दरवाजा खुल गया। एक पुरानी याद, बहुत पुरानी। वो 8 साल का था, बारिश की रात थी और वो अकेला नहीं था। आर्यन की सांस तेज हो गई। नहीं, उसने आंखें जोर से बंद कर ली। मेज पर रखा फोन अचानक जल उठा। हरी बत्ती, रिकॉर्डिंग शुरू। आर्यन उछल कर बैठ गया। रुको, बंद हो जाओ, वो चिल्लाया। फोन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमरे में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। हवा जैसे भारी हो गई। आर्यन को अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य चीज उसके ऊपर बैठी हो। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हुई। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर फोन से आवाज आई। आर्यन की ही आवाज, लेकिन ये आवाज डर से भरी थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। आर्यन का खून जम गया। नहीं, ये झूठ है। उसके होंठ कांपने लगे। फोन से फुसफुसाहट आई, गहरी, निर्मम। तुमने किसी को नहीं बताया। तुम डरते हो कि कोई जान जाएगा। आर्यन का सिर घूमने लगा। वो जमीन पर बैठ गया, कान ढक लिए। बस करो, ये मेरा अतीत है। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश की वो रात, सीढ़ियां फिसलन भरी थीं और तुमने पीछे से धक्का दिया। आर्यन जोर से चीखा, चुप हो जाओ। उसकी चीख दीवारों से टकराकर लौट आई, लेकिन फोन की आवाज और तेज हो गई। तुमने उसे गिरते देखा और फिर तुम भाग गए। आर्यन रो पड़ा। वो राज जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था, आज पहली बार किसी ने जोर से बोला था, और वो कोई इंसान नहीं था। गुस्से और डर से भरे आर्यन ने फोन उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! स्क्रीन चटक गई, लेकिन कांच टूटने की आवाज नहीं आई। उसकी जगह एक अजीब धातु जैसी कठोर आवाज गूंजी, जैसे कुछ जीवित टूट रहा हो। फोन की स्क्रीन काली हो गई। आर्यन हाफने लगा, खत्म हो गया। लेकिन तभी हरी बत्ती फिर जली। टूटी स्क्रीन के अंदर से रिकॉर्डिंग फिर शुरू हो गई। इस बार आवाज बदल गई थी। ये आर्यन की नहीं थी, ये एक और आदमी की थी, डरी हुई, टूटती हुई। इसे बंद करो, प्लीज, इसे बंद करो। आर्यन की आंखें फैल गईं। ये कौन है? आवाज रोने लगी। मैंने सोचा था सिर्फ एक ऐप है, लेकिन इसने मेरे सारे विचार ले लिए। आर्यन धीरे धीरे पीछे सरक गया, दीवार से लग गया। मैं सो नहीं पाया। मैंने अपनी पत्नी से जो कहा था, जो मैंने सोचा था, सब रिकॉर्ड हो गया। आवाज अचानक तेज हो गई। मैं इसे मिटाना चाहता था, लेकिन ये कमरे में फैल गया। आर्यन को लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हों। खिड़की के शीशे पर नमी जमने लगी। ये सिर्फ फोन नहीं है, पिछले किराएदार की आवाज कांप रही थी। ये सुनता है, ये याद रखता है, और फिर तुम्हें वही सुनाता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। कमरा फिर से शांत हो गया। आर्यन कांपता हुआ बैठा रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ये ऐप, ये कमरे का हिस्सा है। उसे अचानक कुछ याद आया। लैपटॉप। वो हड़बड़ा कर उठा और लैपटॉप खोला। स्क्रीन ऑन होते ही उसका दिल बैठ गया। डेस्कटॉप पर एक नया आइकॉन था। रिकॉर्डिंग ऐप नहीं, ये यहाँ कैसे? उसने माउस से हटाने की कोशिश की। कर्सर रुक गया और स्क्रीन पर अपने आप एक फाइल खुल गई। वॉइस नोट 0। रिकॉर्डिंग की अवधि बहुत लंबी। आर्यन ने कांपते हाथों से प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर वही आदमी, पिछला किराएदार, लेकिन इस बार उसकी आवाज साफ थी, बहुत साफ। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो, ये कमरा तुम्हें जाने नहीं देगा। आवाज रोने लगी। मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग करना मेरी मदद करेगा, लेकिन ये मुझे रिकॉर्ड करने लगा। उसकी आवाज टूट गई। तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था कि मैंने पिछली रात यहाँ क्या रिकॉर्ड किया था। अचानक एक तेज चीख और फिर साइलेंस। आर्यन स्क्रीन को घूरता रहा। उसके कानों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये कमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है तो क्या ये उसकी अगली हरकत भी रिकॉर्ड करेगा?
मेज पर पड़ा टूटा हुआ फोन अपने आप हिलने लगा। हरी बत्ती और तेज चमकने लगी और कमरे में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। हरी बत्ती लगातार चमक रही थी, तेज, बेचैन, जैसे किसी की धड़कन। कमरे में अब अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी किसी काम की नहीं लग रही थी। हर चीज धुंधली, अस्थिर और डरावनी लग रही थी। अब तुम्हारी बारी है। फुसफुसाहट दीवारों से नहीं, उसके सिर के अंदर से आ रही थी। आर्यन ने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन आवाज नहीं रुकी। उसने महसूस किया, ये आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी, ये महसूस हो रही थी। उसने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई, कुंडी हिली, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। खुलो, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज कमरे में गूंजी और फिर लौट आई, लेकिन लौटने वाली आवाज उसकी नहीं थी। वही विकृत, टूटी हुई निकली, ख ल अ। आर्यन पीछे हट गया। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। मेज पर रखा लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग ऐप फैल गया, जैसे पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर चुका हो। फाइलें खुलने लगीं। वॉइस नोट 01, वॉइस नोट 02, वॉइस नोट 03। आर्यन ने कांपते हुए स्क्रीन को देखा। हर फाइल का नाम उसकी जिंदगी के किसी न किसी पल से जुड़ा था। पहली रात, बारिश, सीढ़ियां, भागना नहीं। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। एक नई फाइल बन रही थी, नाम अपने आप टाइप हो रहा था। वॉइस नोट, अभी, रिकॉर्डिंग शुरू। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया, ये ऐप अब इंतजार नहीं करता, ये जीता है और इसे यादें चाहिए। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। परछाइयां नहीं, आकृतियां। उनमें से एक आकृति साफ होने लगी। एक आदमी, कमजोर, थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। तुम? आर्यन की आवाज कांप रही थी। तुम पिछले किराएदार हो? आदमी ने सिर हिलाया, या जो बचा था उसका। वो धीरे बोला, मैंने सोचा था अगर मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगा तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस कमरे को यादें पसंद हैं, खास तौर पर वो यादें जिनसे हम भागना चाहते हैं। आर्यन ने डरते हुए पूछा, ये क्या चाहता है? आदमी ने टूटी हुई हंसी पूरा की। तुम्हें, जब तुम डरते हो, जब तुम टूटते हो, तब ये सबसे ज्यादा साफ रिकॉर्ड करता है। आर्यन ने सिर झटका। मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने मेज से लैपटॉप उठाया और जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन फटी, लेकिन आवाज नहीं रुकी। अब आवाज हर जगह थी, दीवारों से, छत से, फर्श से। रिकॉर्डिंग जारी है। आर्यन के घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर बैठ गया। उसे फिर वही बारिश की रात दिखी, सीढ़ियां, फिसलन और एक चीख। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज ने तुरंत दोहराया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बस, आर्यन ने सिर पकड़ लिया। अगर तुम्हें यादें चाहिए, वो फूट पड़ा, तो सब ले लो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हरी बत्ती स्थिर हो गई। फिर एक नई आवाज, धीमी, संतुष्ट, रिकॉर्डिंग पूर्ण। कमरा कांपने लगा। दीवारें पीछे हटने लगीं, जैसे पिघल रही हों। पिछला किराएदार धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। एक बात याद रखना, उसकी आवाज दूर से आई, ये कभी भरता नहीं है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोशनी सामान्य, कमरा फिर से खाली। आर्यन फर्श पर पड़ा था, बेहोश। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई। आर्यन की आंखें खुली। क्या सपना था? उसने हड़बड़ा कर उठते हुए कहा। कमरा सामान्य लग रहा था, न ठंड न आवाज। मेज पर एक फोन रखा था, नया, बिना किसी दरार के। आर्यन ने डरते हुए स्क्रीन देखी। सिर्फ एक ऐप, रिकॉर्डिंग। उसके नीचे लिखा था वॉइस नोट 01, अवधि 11 घंटे 58 मिनट। आर्यन की सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से प्ले दबाया। पहली आवाज उसकी अपनी, नमस्ते दोस्तों, आज से मेरा नया सफर शुरू। फिर धीमी सांसें, रोना, चीखें और अंत में एक शांत संतुष्ट आवाज, रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। आर्यन ने फोन नीचे रख दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था।
कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। कमरे की दीवार पर एक नई लिखावट उभरती है। रिकॉर्डिंग जारी है, हमेशा।